नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गंगा दशहरा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, इससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। राम जी की नगरी अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, सगर। इनकी 2 रानियां थीं, जिसमें से एक रानी को 60,000 पुत्र थे, वह दूसरी को सिर्फ एक पुत्र था। राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समूचे भारत में भ्रमण के लिए और सभी राजाओं को बताने के लिए अपने अश्व को छोड़ा। महाराज इंद्र सगर राजा का यह यज्ञ सफल नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अश्व को अगवा कर लिया। सगर राजा के सभी बेटे इस घोड़े की खोज में लग गए। समस्त पृथ्वी में खोज करने के बाद भी अश्व का कुछ पता न चला, जिसके बाद राजा ने पाताल लोक में खोज करने का हुक्म दिया। पाताल लोक में खुदाई हुई। उसी समय वहां महामुनि कपिल की समाधि लगी हुई थी, जो घोर तपस्या में लीन थे। उन्हीं के समाधि के पास घोड़ा भी था, जिसे देख राजा के बेटों को गलत फहमी हो गई और वे चिल्लाने लगे, जिससे कपिल महाराज की तपस्या भंग हो गई और उनकी घोर तपस्या की तपन से राजा के 60,000 पुत्र वहीं राख का ढेर हो गए। दूसरे पुत्र ने अपने पिता को जाकर पूरी बात बताई। यहीं महाराज गरुड़ भी आए, जिन्होंने राजा सगर को अपने 60,000 पुत्र की मुक्ति प्राप्ति के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें तपस्या करके गंगा को धरती पर लाना होगा। जैसे ही गंगा धरती में आएंगी, तुम्हारे पुत्रों की भस्मी पर पड़कर वे सम्मुक्त हो जाएंगे। सगर और उनके पुत्र ने तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके पश्चात सगर राजा का पौत्र भगीरथ का जन्म हुआ। अपने पूर्वज के इस अधूरे काम को उसने अपना कर्तव्य समझा और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने गंगा को धरती पर भेजने की मांग की, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती में इतना बल नहीं है कि वो गंगा के भार को सहन कर सके, अतः तुम्हें शिव से इसमें मदद लेनी चाहिए। वे ही हैं जो गंगा को धरती पर अपने द्वारा भेज सकते हैं। उस समय गंगा ब्रह्मा के कमंडल में थी, जिसे उन्होंने शिव की जटाओं में अवतरित किया। भगीरथ ने अब फिर भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। वे सालों एक अंगूठे पर खड़े रहे। इस दौरान गंगा कई सालों तक शिव की जटाओं में ही रही। वे इसमें से निकलना चाहती थी और रसातल जाना चाहती थी, लेकिन इतनी जटिल जटाओं में वे खो ही गईं। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही समझ नहीं आता था। भगीरथ की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान पूरा करने का आश्वासन दिया। इसी के बाद गंगा जी की 7 धाराएं हिमालय के बिंदुसार से होते हुए पृथ्वी पर आईं। पृथ्वी में आते ही गंगा का विशाल रूप देख मानव जाति परेशान हो गई। उन्हें लगा भूचाल आ गया। जिस रास्ते से गंगा निकल रही थी, वहां कई ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे, जिसमें से एक थे महाराज जहू। गंगा को आता देख वे समझे ये कोई राक्षस की क्रीड़ा है, तथा उन्होंने उसे अपने मुंह के अंदर ले लिया। भगीरथ समेत सभी देवताओं ने उनसे विनती की, तब वे माने। इसी के बाद से उनका नाम जाह्नवी पड़ा। इसके बाद भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वों को मुक्ति दिलाई। यहाँ से गंगा को एक नया नाम भी दिया गया, भगीरथी। गंगा दशहरा का महत्व। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस पावन दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ गंगा की पूजा करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें पराई स्त्री के साथ समागम, बिना आज्ञा या जबरन किसी की वस्तु लेना, कटु वचन का प्रयोग, हिंसा, किसी की शिकायत करना, असत्य वचन बोलना,
असंबद्ध प्रलाप, दूसरे की संपत्ति हड़पना या हड़पने की इच्छा, दूसरे को हानि पहुंचाना या ऐसी इच्छा रखना, बेवजह की बातों पर परिचर्चा शामिल है। इसलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर अपनी गलतियों का एहसास और प्रभु से माफ़ी मांगनी हो तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य करें। गंगा को पाप नाशिनी तथा मोक्षदायिनी भी कहा गया है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे ऋषि मुनि वर्षों की तपस्या से अर्जित करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।